गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट में हमारा जो 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया था न्यूमेरिकल का, आज हम लोग 5th चैप्टर पे काम करेंगे। ठीक है, आपको चैन से नहीं रहने देंगे हम। आप घर पे रह रहे होंगे सुकून से, तो ऐसा मत सोच रहे हैं कि रेस्ट पे हो। यहाँ पे तैयारी करना अच्छी, और जो न्यूमेरिकल जो सीरीज चलाई जा रही है उसको पूरा फोकस करें उस पर, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे क्वेश्चन हैं, नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं। दूसरा, बोर्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयार करें। ठीक है। दूसरा, अपनी जो स्टडी है, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है इस न्यूमेरिकल के अलावा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको ज़बरदस्त तरीके से तैयार करें। टाइम है तो उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करें। ठीक है। चलिए बच्चों, तो एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5, जिसके न्यूमेरिकल आज हम लोग स्टडी करेंगे। लेसन 5। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते भाई। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, आप बुक वगैरह रखा करो साथ में, जिससे आपको डाटा वैल्यूज पता रहे कि हमें क्या किया बताया जा रहा है। ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। बच्चों, प्रतिरोधकता और चालकता याद है रिलेशन 1/σ। प्रतिरोधकता चालकता दोनों को कंबाइंड कर दें, रो इंटू सिग्मा इज इक्वल टू 1। दोनों का गुणनफल किस पे निर्भर करता है, तो सामने तो 1 आया ना भाई। ये पूछा किस पे निर्भर करता है, तो सामने रो इंटू सिग्मा इक्वल टू 1 आ रहा है। तो किस पे डिपेंड करेगा भाई? कोई किसी राशि पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, नंबर आ रहा, संख्या आ रहा, तो हम क्या लिख देंगे? किसी पर भी नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक रिलेशन पता हो बच्चों को। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगले क्वेश्चन का जो है, दो समान आकार के तारों को, दो समान आकार के तार हैं, वायर हैं, जिनकी प्रतिरोधकता रो1 एवं रो2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है बेटा, एक वायर इस तरीके से मान लेते हैं, समान आकार के मतलब, समान आकार का मतलब बेटा जैसा आकार इसका है वैसा ही आकार इसका होगा। ठीक, मतलब सर समान आकार मतलब लंबाई L, तो दिस ऑल्सो L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। इन दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया ऐसे। अब हमें बोला है कि भाई इसकी प्रतिरोधकता रो1 और इसकी प्रतिरोधकता रो2, तो तुल्य प्रतिरोधकता बताओ इस संयोजन की। तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम इस संयोजन को देखें कि सर संयोजन की लंबाई क्या आ जाएगी, इन दोनों के जुड़ने से लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 2L। कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की लंबाई 2L, संयोजन की लंबाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही रहेगा सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अब बेटा तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या होता है? R1 प्लस R2। भाई यही होता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। R1 का मान रो1 L डिवाइडेड बाई A प्लस रो2 L डिवाइडेड बाई A। इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कैसे लिखूं सर? तो R इक्विवेलेंट लिखने के लिए रो इक्विवेलेंट इनटू तुल्य लंबाई, सर टोटल लंबाई कितनी है यहां पर? 2L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। A ने A को मार दिया, L ने L को मार दिया। यहां से बच्चों इक्विवेलेंट कितना आया? रो1 प्लस रो2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर दिया गया बेटा, वो कोई दूसरा ऑप्शन दिया गया है, तो उसको क्रॉस करके सही कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? क्रॉस करके उसको सही कर लेंगे, क्योंकि बना देते डोक रहे हैं तो कर देते हैं इधर उधर, तो आपको आंसर ये लगाना है। ठीक है, ये सही है। चलिए
क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए चीजों के बारे में, जो हम पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस होगा तो हम चीजों को फाइट कर पाएंगे, चीजों के आंसर सही दे पाएंगे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा, 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पीयर की धारा देता है। सेल है, धारा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है। तो आपको पता है कि सेल होगा तो उसके साथ एक हमें प्रतिरोध लगाना पड़ेगा बेटा। एक प्रतिरोध लगा दिया और ये लगा दिया सेल, इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी है, समझ रहे हो। 2.1 वोल्ट 2.1 वोल्ट 2 एम्पियर कितनी धारा दे रहा है, 0.2 एम्पियर 0.2 एम्पियर 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है। ये कितना है, 10 ओम, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये पूछा है बेटा, कैसे निकालें। अब देखो, सेल से धारा ली जा रही है, धारा ली जा रही है, या आप लोग बेटा केवीएल भी लिख सकते हो, यहां पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सर्कल के अंदर केवीएल भी लिख सकते हो। तो केवीएल में क्या होता था, केवीएल के लिए कुछ पॉइंट्स बेटा क्या बताए गए थे, केवीएल के पॉइंट्स, कि अगर हम किसी प्रतिरोध में जा रहे हैं, करंट है बेटा ऐसे, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं, तो वोल्टेज डिक्रीज करेगी, क्योंकि करंट फ्लो करता है बेटा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, यानी इस पोटेंशियल से ये पोटेंशियल कम है। तो हम क्या लिख देंगे, VA माइनस IR, यानी ड्रॉप हो जाएगा इस रेजिस्टेंस पे कितना, IR, और सामने वाला पॉइंट V, ठीक है। अगर सर हम इधर जाते तो हम लोग क्या लिखते बताओ, ये डायरेक्शन ये है तो ये आया, अपोजिट होती तो इधर होती तो क्या लिखते हैं, इसका पोटेंशियल VV प्लस करंट के अपोजिट जा रहे हो, बढ़ जाएगा पोटेंशियल I इंटू R, सामने पॉइंट आ जाता है A, ठीक है। रेजिस्टेंस में ऐसे लिखते थे, केवीएल में समझाया था। चलिए बच्चों, अब यहां पर हम जा रहे हैं, सर करंट ऐसे जा रहा, मैं इधर ही जा रहा हूं, करंट इधर, करंट इधर, करंट इधर, ऐसे, समझ गए। यहां से स्टार्ट करते हैं यार, डिक्रीज, भाई करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिक्रीज 10 इंटू 0.2, बहुत अच्छे यार, माइनस, देखो ये डिक्रीज, यहां भी डिक्रीज I 0.2 इंटू R, बट बैटरी में जैसे घूम के जाओगे बेटा माइनस, ये भी डिक्रीज, लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव, जब इधर आ जाओ पोटेंशियल बढ़ गया, और कितना बढ़ गया सर 2.1, और सामने लूप कंप्लीट हो गया तो 0। केवीएल की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो केवीएल की हेल्प से सॉल्व किया बेटा, तो कितना आंसर आ जाएगा, हमें ये पूछा गया था, यहां से कितना आया 2, बेटा ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 0.2 इंटू R, सामने जाएगा ये माइनस 2.1, इसको ले जाओ बेटा इधर, तो क्या बचेगा माइनस 0.2 इंटू R, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 0.1, हटा दें तो R की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2, मतलब 0.5 ओम आ जाएगा आंसर, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 0.5 ओम। तो बेटा केवीएल से कर सकते थे, ठीक है, आसानी से, और या ओम्स लॉ से भी कर दो, कितना आएगा V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, V कितना है 2.1, I दे रखा है, और R कितना आएगा सर्किट के अंदर बेटा टोटल, ये 10 प्लस R, तो हम लोग डायरेक्टली ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं यहां पर ऐसे, V इज इक्वल टू IR। तो यहां से बच्चों को शॉर्ट भी पड़ेगा, 2.1 0.2 और R हो गया 10 प्लस R, तो हम लोग यहां से डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं एक लाइन में, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th, हटा दें इनको यहां से, क्वेश्चन 5th पे बात कर रहे हो हम लोग कि सर क्वेश्चन 5th में क्या होगा, स्टडी कर लें आप लोग क्वेश्चन 5th की। बेटा ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन पे इतना एफर्ट लगा रहा हूं आपके लिए कि भाई आप इसमें अच्छा स्कोर करें, आपका एक भी न्यूमेरिकल कहीं भी आपसे बच न पाए, ठीक है। चलिए,
और आपके साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके सराउंडिंग में उनको भी बता दे भाई न्यूमेरिकल सीरीज देखने के लिए उनको बेनिफिट मिले। अच्छा है ना यार, अपने क्या है, समझ रहे हो, ये फ्यूचर है किसी भी स्टूडेंट का, तो वो अगर अच्छा करना चाहता है, उसको हेल्प मिलती है तो बिल्कुल उसको बोलो। चलिए, लेकिन हाँ सब्सक्राइब का जरूर बोल देना, ठीक है। अरे जरूर यार, लाइव ले पाएंगे, मजा तभी आएगा, तब कुछ क्वेश्चंस पूछ पाओगे तुम। चलिए, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, चित्र में दो भिन्न भिन्न तापों पर एक चालक के VI ग्राफ वक्रों को दर्शाया गया है। यदि इन तापों के संगत प्रतिरोध क्रमशः हो तो उनमें से कौन सा कथन सत्य है। बेटा हमें ग्राफ दिए गए हैं ऐसे बच्चों, VI ग्राफ, यानी कि इधर I लिया गया है, इधर V लिया गया है। क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी होता है, किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को रीड करना, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है। तो हमें बच्चे कभी कभार हमें डायरेक्टली ऐसे V और I में ग्राफ देता है तो V और I, बट हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्वेश्चन किस में ग्राफ ड्रॉ करा रहा है। बच्चों दो ग्राफ हैं, ये किसी चालक के लिए टेम्परेचर T1 पर है और टेम्परेचर T2 पर है, ठीक है। आपको पता है कि टेम्परेचर के साथ जो प्रतिरोध है वो बदलता है, R0 1 प्लस अल्फा T माइनस 0, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो R भी इंक्रीज होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज देन ऑल्सो R इंक्रीजेस, प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें सर I और V में ग्राफ खींचा गया है तो इसका जो स्लोप है हमें क्या देता है, तो V इज इक्वल टू ओम्स लॉ याद है, V इज इक्वल टू IR। I को कहां लिया गया बेटा, Y एक्सिस पर, इसको X एक्सिस पर, तो इसको इधर ले आए, इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1/R और यहां पर V, क्योंकि ये Y एक्सिस और ये X एक्सिस क्या बन गया बेटा, Y इज इक्वल टू mx, यानी यहां पे जो स्लोप है, ढलान है बेटा, वो किसको डिनोट कर रहा है, ढलान, ढलान m इज इक्वल टू 1/R, 1/R। अच्छा, मतलब स्लोप जो होगा वो 1/R होगा, ओके, स्लोप 1/R, ये स्लोप हो जाएगा, ये 1/R के अकॉर्डिंग निकलेगा स्लोप यहां से। अब हमसे बोल रहा है बेटा कि कौन में, इन दोनों में टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो बच्चों इसमें ये देखिए बेटा कौन सा स्लोप ज्यादा होगा बेटा, ओके, जिसके लिए सर एंगल ज्यादा वो स्लोप ज्यादा, तो 1 का स्लोप ज्यादा है, दिस इज सपोज m1 और दिस इज m2, तो बेटा m1 ज्यादा है, तो जिसके लिए बेटा स्लोप ज्यादा होगा उसके लिए R कम होगा, और इसके लिए R कम होगा उसके टेम्परेचर भी कम होगा। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने से R बढ़ता है, जिसके लिए बेटा R कम है तो टेम्परेचर भी कम है। तो चलिए देखिए दोबारा से वापस देगा, जिसके लिए स्लोप ज्यादा, सपोज 1 के लिए स्लोप ज्यादा है, 1 के लिए स्लोप ज्यादा बेटा, स्लोप ज्यादा तो R कम, और जिसके लिए R कम उसका टेम्परेचर भी कम, यानी कि T1 लेस देन T2। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, T1 लेस देन T2। क्लियर है, आसानी से हम लोग इसको बता सकते हैं, आसानी से हम लोग कर सकते थे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नगर से विद्युत शक्ति को 150 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य नगर में भेजना है। दो नगर है गलती से, एक नगर इधर और एक नगर कितना दूर है, 150, 150 मान लो नागौर है, जोधपुर टू नागौर, सही है, ये नागौर। चलिए क्या दिया गया बेटा, तांबे के तारों से भेजा जा रहा है, विद्युत शक्ति को तांबे के तारों से भेज रहे हैं, ठीक है भैया, तांबे के तार है तो प्रतिरोध भी होगा। प्रति किलोमीटर विभवपात 8 वोल्ट है, 1 किलोमीटर पे बेटा विभवपात 1 किलोमीटर पे कितना है, 8 वोल्ट, कितना है, 1 किलोमीटर पर 8 वोल्ट पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे इतना, सही है। प्रति किलोमीटर औसत प्रतिरोध, और 1 किलोमीटर का जो प्रतिरोध है वो 0.05 ओम, और हमसे पूछ रहा है तो तार में शक्ति क्षय बताओ, शक्ति क्षय बतानी,
तो बेटा शक्ति के लिए सूत्र जो होता है P इज इक्वल टू क्या सूत्र है बेटा, पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई या आई स्क्वायर बाई आर, या सॉरी कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, कन्वर्ट कर ले, P इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, V इज इक्वल टू आई आर, तो बेटा आई स्क्वायर अपॉन आर या V स्क्वायर अपॉन आर। तो हम बात किस पे करें, सर हमें V पता है R पता है, तो हम इस सूत्र पे काम करेंगे, V और I स्क्वायर वाला R पे नहीं करेंगे, ठीक है। किस पे काम करोगे बच्चा, V अपॉन R पर, बिकॉज V पता है, यहाँ पे R पता है, तो इस सूत्र पे ही काम करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। तो बच्चों 150 किलोमीटर लंबाई का वायर था, तो सर 1 किलोमीटर पे कितनी वोल्टेज आ रही है, 8 वोल्ट, तो 150 पे कितनी आएगी, 150 इंटू 8 हो जाएगा, तो टोटल वोल्टेज कितनी आ गई, 150 इंटू 8, V स्क्वायर बाई आर, आर 1 ओम, 1 ओम, 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध 0.5, तो इतने किलोमीटर लंबाई का प्रतिरोध मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या लिख दें, पावर, यहां लिख देते हैं पावर कंजम्पशन, P इज इक्वल टू, कितना अच्छा मौसम हो रहा है आज, पूछो मत, हल्की हल्की बारिश भी हुई है, शायद आपके पास भी हुई होगी गलती से, लेकिन तुमने तो कहां इतने अच्छे काम किए कि तुम्हारे पास बारिश भी हो गलती से, ठीक है। चलो V स्क्वायर बाई आर, तो बेटा 8 वोल्ट पर किलोमीटर, 150 किलोमीटर है, तो V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है, ये 0.5 इंटू 150, अरे सही है। अब हम बात करें सर जो डाटा है हमारा, जो SI यूनिट में हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो क्या आएगा बेटा, अगर हम लोग इसके किलोमीटर के मीटर बना लेते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से इसको क्योंकि SI यूनिट में यूज करें, 150 किलोमीटर के मीटर, V स्क्वायर बाई आर, तो यहां भी इतना, ठीक है। दिस इज अ पावर कंजम्पशन। अब इसको सॉल्व कर लेना भाई घर बैठे बैठे, क्या करोगे, कुछ तो पैर में चलाओ। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बेटा, R ओम के 5 प्रतिरोध लिए गए, पहले 3 को समांतर क्रम में तथा बाद में इनके साथ 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अरे तुल्य प्रतिरोध तो यार क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, तुल्य प्रतिरोध मैडम पढ़ा रही थे तुम्हारी क्लास 10th में, लेकिन सर उस टाइम ध्यान नहीं देते थे, उस टाइम तो आप फोकस ही नहीं था प्रतिरोध क्या है, समझ रहे हो। चलिए भाई, तो कितने हैं बेटा प्रतिरोध, यहां पर 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में, बच्चों 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में बेटा, और इसके साथ 2 प्रतिरोध किस में जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में। तो ये तो आप लोग छोटा बच्चा 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी सॉल्व कर देगा। 5 प्रतिरोध बेटा समांतर क्रम में, एक प्रतिरोध, नेक्स्ट प्रतिरोध, नेक्स्ट प्रतिरोध, यहां पर नेक्स्ट प्रतिरोध, नेक्स्ट प्रतिरोध, ये 5 प्रतिरोध जोड़ दिए समांतर क्रम में, इनके साथ 2 श्रेणी क्रम में, ये हो गया। यार कितनी छोटी बात है बताओ, आर 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 आर, ये भी आर 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 आर, क्या होगा भाई, 5 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में कैसे निकालते हो, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर। लेकिन बेटा ये प्रतिरोधों का संयोजन और संधारित्रों का संयोजन दोनों में कंफ्यूज मत रहना, थोड़ा क्लेरिफाई रखना माइंड के अंदर। जब ये आइडेंटिकल आ जाए तो R बाई एन, तो ये कितना आ गया बेटा R बाई 5, तो सर इन दोनों की जगह पे, इन सब की जगह पे R बाई 5 लिख दूं, ये दोनों जुड़ गए तो 2R लिख दूं, ये हो गया 2R। अब दोनों किस में आ गए बेटा, श्रेणी क्रम में वापस, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखो R बाई 5, 5 थे ना, 5 प्रतिरोध ना बेटा 5, ठीक है। और दूसरा ये कितने थे, पहले 3 है, यहां पर सिर्फ 3 है बेटा, 5 मत बनाना, 3 है, तो कितना आ जाएगा R बाई 3 प्लस 2R, तो वापस R बाई 3 प्लस 2R, बच्चों कितना आ जाएगा बताओ, 3 इधर 6, 7R बाई 3 ओम, ये आ गया आंसर। क्या है भाई इसमें,
अगला, अपवन वेग vd की वैद्युत क्षेत्र E से रिलेशन क्या आएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा बेटा? E इंटू ई बाई एम मल्टीप्लाई बाई टॉ। तो v ड्रिफ्ट स्पीड किसके समानुपाती आ जाएगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकेंड। अच्छा, कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः, अब कार्बन रेजिस्टेंस, हालांकि इस बार तो आपने नहीं पढ़े हैं बच्चों, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस पर बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन आता है और फिक्स भी होता है क्योंकि उसमें बदलाव कुछ नहीं, बीबी रॉय है उनमें, ठीक है। तो कार्बन रजिस्टर क्या बेटा? लैब में जैसे छोटे छोटे रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर मिलते हैं अपने को देखने को, वहां पर इस पे 3 स्ट्रिप बना देते हैं ऐसे, 1 2 और ये 3, और ये टॉलरेंस, ठीक है। अब इसको ऑर्डर, जैसे सपोज इसका नाम हम बोल रहे हैं एक्स वाई जेड, तो इस प्रतिरोध का कैसे लिखा जाता है बेटा? प्रतिरोध एक्स और ये क्या है? वाई एंड जेड। तो हम इसको लिखते हैं फर्स्ट नंबर पर एक्स वाई इंटू 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर जेड प्लस माइनस टोलरेंस। इस तरीके से प्रतिरोध लिखा जाता है। अब लेकिन ये ऑर्डर ध्यान रखना, ये अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है। सर हम ऑर्डर कैसे ध्यान रखते हैं, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है? अब इसके लिए कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा तो उन्हें याद होगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेलियन वेरी गुड वाइफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुड। इसका ऑर्डर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेल वेरी गुड वाइफ, ऐसा लोग बोलते हैं। रियल में क्या है वो तो उसी को पता होगा, समझ रहे हो? लोग बोलते हैं ऐसा तो मान लेते हैं। अब टॉलरेंस में क्या लिखते हैं बेटा? टॉलरेंस में ये जो स्ट्रिप होती है इसमें क्या होगा? गोल्ड है, अगर गोल्ड कलर सुनहरा, इसमें 5%, सिल्वर है बेटा तो 10%, और नो कलर, कोई कलर नहीं है तो 20% टॉलरेंस, ठीक है। तो अब हमें ऐसे रेजिस्टेंस लिखना होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, एक कार्बन प्रतिरोधक क्रमशः नीला मतलब ब्लू, ये हो गया फर्स्ट कलर, ब्लू हो गया। पीला दूसरा कलर येलो, येलो 4th नंबर पे आ रहा भाई। ऑर्डर याद होगा तो कर पाओगे बेटा, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन है, कुछ नहीं चेंज होने वाला है। नीला हो गया बेटा, पीला, लाल, रेड, ये रेड हो गया, ठीक है। एवं चांदी की वलय स्ट्रिप टॉलरेंस, ये रहा सिल्वर। तो हम क्या लिखें बेटा? प्रतिरोध क्या लिख पाओगे? प्रतिरोध आ जाएगा देखो, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? 6, फर्स्ट नंबर हो गया 6, फर्स्ट नंबर 6। सेकेंड नंबर ये रहा 4 इंटू 10 टू द पावर, 10 पावर लास्ट कलर 2 प्लस माइनस 10%, ये आ गया आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही नेक क्वेश्चन बनता है इस पर, समझ लो। ये ऑर्डर याद होना चाहिए, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेलियन वेरी गुड वाइफ। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली ये नहीं हम लोग प्रूफ कर सकते यहां पर। चलिए, अरे बाकी सब सही है, मैं तो उसके ग्रेट ब्रिटेलियन के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। बाकी सब फंडामेंटल है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला बेटा? जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्न में कौन सी राशि नहीं बदलती? ओके, कौन सी राशि चेंज नहीं होती? बेटा जब टेम्परेचर की वजह से बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो इनमें से कौन सी राशि नहीं बदलती? तो बच्चों जब ताप बढ़ाते हो तो एनर्जी मिलती है, तो सबसे पहला है अपवहन वेग। तो स्पीड में क्या होता है? बढ़ जाती है उनकी स्पीड, टकराना स्पीड ज्यादा रेट से टकराते बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध मतलब रिलेशन प्रतिरोधकता से, ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या
तो एनर्जी देने से सिर्फ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ रही, नए इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे। तो एनर्जी यहां पर क्या होगा बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नियत रहेगी। तो यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, लास्ट ऑप्शन। शायद एक क्वेश्चन और रह गया है हमारा, थर्ड क्वेश्चन। एक चालक प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा गया है, शीतलन प्रक्रिया से चालक के ताप में कम कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा का मान होगा। समझ रहे हो, बैटरी से जोड़ दिया और चालक के प्रतिरोध को कम कर रहे हो बेटा, जब प्रतिरोध कम कर रहे हो तो धारा बढ़ेगी ऑटोमेटिक। V इज इक्वल टू IR, प्रतिरोध, ताप कम कर रहे हो, ताप कम कर रहे हो, प्रतिरोध कम, बैटरी तो नियत जुड़ी हुई है, तो धारा क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी, धारा का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा फिफ्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ, यानी कि 6th चैप्टर के साथ। हमारे जो 17 चैप्टर हैं इनमें से हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 10 से 12 दिन में आगे आने वाले जो टाइम है उनमें हम कंप्लीट कर लेंगे इनको। ठीक है, तो आप लोग अपने थ्योरेटिकल पोर्शन पे जबरदस्त पकड़ बनाए रखें और उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन करते रहें। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो अपने को जरूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में।